नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि मतदान के समय जब वो घर से दूर रहते हैं तो वोट नहीं डाल पाते। ऐसे में वो कहीं भी हो, उन्हें अपने क्षेत्र में वोट देने के लिए आना होता है, लेकिन कुछ लोग किसी कारण नहीं आ पाते हैं, जिस कारण उनका वोट बेकार हो जाता है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि दूर दराज बैठे लोग भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले भारतीय भी अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सब कुछ संभव हो पाएगा आरवीएम के जरिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये आरवीएम क्या है, ये कैसे काम करेगा और कब से चुनाव आयोग इसे लागू करने वाला है। साथ ही ये भी सोच रहे होंगे कि ईवीएम और आरवीएम में अंतर क्या है। तो चलिए हम आपको इसकी पूरी प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं। आरवीएम का मतलब रिपोर्ट वोटिंग मशीन है। 29 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने इसके बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा था कि ये मशीन है जिसकी मदद से प्रवासी नागरिक बिना अपने आवास आए अपना वोट बिना किसी दिक्कत के डाल सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप दिल्ली में पैदा हुए हैं और आपको किसी कारण कर्नाटक या देश के किसी भी दूसरे राज्य या फिर किसी दूसरे देश में रहना पड़ रहा है, ऐसे में वोटिंग के समय आमतौर पर आप अपने आवास पर नहीं जा पाते हैं। इस वजह से आप वोट नहीं डाल पाते। लेकिन अब आरवीएम आपके लिए ऐसी सुविधा लेकर आएगा कि आप कहीं पर भी हों, आप आसानी से वोट डाल पाएंगे। इसके लिए रिमोट मतदाताओं को एक तय समय में रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम रिमोट मतदाताओं द्वारा दी गई जानकारी को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र में वेरीफाई करवाएगी। इसके बाद रिमोट मतदाताओं के लिए मतदान के समय रिमोट वोटिंग सेंटर को स्थापित किया जाएगा। मतदान केंद्र पर वोट डालने वाले के वोटर आईडी कार्ड को आरवीएम पर मतपत्र दर्शाने के लिए स्कैन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता को आरवीएम पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए वोट करने का मौका मिलेगा। वोटिंग के बाद वोट रिमोट कंट्रोल यूनिट में राज्य कोड, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और उम्मीदवार संख्या के साथ रजिस्टर किया जाएगा। BBPAT राज्य और निर्वाचन क्षेत्र कोड के अलावा उम्मीदवार का नाम, चिन्ह और क्रम संख्या जैसे ब्यौरे के साथ पर्ची प्रिंट करेगा। मतगणना के दौरान आरवीएम की रिमोट कंट्रोल यूनिट उम्मीदवारों के क्रम में हर निर्वाचन क्षेत्र में कुल वोटों को दिखाएगी। मतगणना के लिए परिणाम गृह राज्य में रिटर्निंग अधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे। अब ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।